सुम्मा ला बुद्दा फिल मुनाजरात मिनत तौजी, मुनाजरा के अंदर तौजी बहुत ज़रूरी है। आज के सबक में दो तरीफ़े होंगे, तौजी की तारीफ़ और गस्ब की तारीफ़। तौजी तवज्जो दिलाना और गस्ब छीन लेना। मुआरज़ा की बात मुकम्मल हो गई। अब आखिरी दो चीज़ें हैं तारीफ़ात की बात में, तौजी और गस्ब। मुनाजरा के अंदर तौजी बहुत ज़रूरी है। फलाबुद्दा मिन बयान ही वलिजाली का, तो लिहाजा तौजी का बयान करना भी बड़ा। व तौजी, तौजी होता क्या? आई युवज्जी हल मुनाजिरु कलामहु इला कलामिल खस्म, कि मुनाजिर अपने कलाम को खसम के कलाम की जानिब मुतवज्जे करे। अब इसका शरह देखिए, मनअन औ नक़दन औ मुआरज़तन। अब ये तौजी बतौर मना हो, बतौर नक़्ज़ हो या बतौर मुआरज़ा। एतराज़ हो गया जनाब, शारे की इबारत से पता लगता है कि तौजी सिर्फ तीन तरह से हो सकती है, मन, नक़द और मुआरज़ा। को चौथी चीज़, हालांकि बात ऐसी नहीं है, और भी चीज़ों से तौजी दिलाई जा सकती है। तो यहाँ पर तीन का बयान क्यों किया? तो जवाब ये है, यहाँ पर तीन का बयान बतौर हसर नहीं, बतौर अगलब है। तीन का मतलब ये नहीं कि तीन ही हैं, तीन इसलिए बयान किया कि अक्सर ये इस्तेमाल होते हैं कि अक्सर तौजी में मना होगी, नक़द होगी या मुआरज़ा। तौजी क्या है कि मुनाजिर अपने कलाम को मोड़े, कहाँ? ख़सम के कलाम की तरफ। क्लियर हो गई? गस्ब क्या है? गस्ब ये है गैर का मनसब ले लेना, गैर का, और ये गैर मुस्तासन इंतहाई बुरी बात है। मिसाल के तौर पे सिर्फ तर्जमा, बहुत आसान सबक है, देखिए तौजी समझ आ गई, ख़त्म बात। गस्ब क्या? देखें, एक नकल करने वाला यूं कहे, नाकिल। कौन? मुजतहिद नहीं, नाकिल। मुफ्ती में और नाकिल में फ़र्क होता है। कहीं से फतवा पढ़ के लिख देना ये नाकिल है, मुफ्ती कुछ और होता है, मुजतहिद होता है, वो मसला खस करता है जो पहले किसी ने ना किया। एक नाकिल कहता है कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद दोनों हजरात के लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है जी तरफ़ैन। तरफ़ैन कहते हैं, तरफ़ैन ने कहा कि जब ज़िहार करने वाला, ज़िहार किसे कहते हैं? आदमी अपनी बीवी को अपनी माँ या औरत के साथ इस अंदाज से तशबीह दे जो उस पर हराम हो जाए। सिर्फ तशबीह देना, अपनी बीवी को कहना तू मेरी बहन है, इससे ज़िहार नहीं होता। तू मेरी माँ है, इससे ज़िहार, मगर तू मेरी माँ की तरह है, तू मेरी बहन की तरह है, फिर ज़िहार हो जाता है। और नीयत हो ज़िहार की नीयत भी हो, सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है। नीयत ज़िहार की क्या है? बीवी को अपने ऊपर हराम करने के लिए कहना कि तू मेरी माँ की तरह है, तू मेरी बहन की तरह है, फिर ज़िहार होगा। अच्छा, अब ज़िहार का कफ़ारा कुरान ने क्या बयान किया? 2 महीने लगातार रोज़े छूने से पहले, अगर वो नहीं रख सकता तो फिर क्या है? 60 मिस्किन। ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा ज़िहार का कफ़ारा, ये ऑप्शन है रोज़े ही रखने हैं। रोज़े नहीं रख सकते का मतलब ये है कि मेडिकली उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती, फिर अब वो 60 मिस्किनों को खाना खिलाएगा। अच्छा जी, वो ज़िहार उसने कर बैठा, वो ज़िहार का कफ़ारा अदा कर रहा था, रोज़े रख रहा था। अब फिर रोज़े रखते रखते उसने बीवी से जिमा कर लिया, तो इमाम साहब ने कहा कि अब उसका कफ़ारा नए सिरे से शुरू होगा, वो इस्तिनाफ करेगा। वो क्या करेगा? क्या करेगा जी? इस्तिनाफ करेगा। ठीक है जी, ये किसने कहा जी? अब नाकिल ये कौल नकल करते करते, उसका तो काम था बस ये कौल नकल कर दे। अब आगे वो कौल नकल करके या मौक़िफ़ बयान करके या मसला बयान करके, मसला बयान करके दलाइल देना शुरू कर दे। क्या? दलाइल देना शुरू कर दे और साबित ये करे कि ये जो मसला निकाला है मैंने निकाला है। ये गस्ब है। किसी का कौल नकल करे और उस पर दलाइल दे और क्या साबित करे कि ये मेरा कौल है। देखे जी, कमा काला, जैसा कि एक नाकिल कहे कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि जब मुज़ाहिर जिमा कर बैठे कफ़ारा सियाम के खिलाल में तो इस्तानफ़ा, वो इस्तिनाफ़ करेगा, फिर इस्तिदलाल करे
फिर वो नाकिल इस्तिदलाल करे। देखिए जी, अल्लाह ने कहा कबला तमासा, और कबला तमासा का तकाजा ये है कि कफ़ारा पहले हो, मसीस बाद में हो। मसीस का मतलब छूना, और तकदीम के लिए ज़रूरी है अल-इख़ला अनिल जिमा कि सारा पीरियड जिमा से खाली हो। और जब मुजामात के साथ तकदीम फोत हो गई तो लाजिम आया कि इसको शुरू से शुरू किया जाए, लियूजद अल-इख़ला, ताकि अमलन इख़ला पाया जाए बेक़दर इम्कान, क़दर इम्कान। अब नाकिल का जो मनसब है वो क्या है? नकल को सही सही बयान कर देना। अब वो जब इस्तिदलाल में मशरू हो गया, आख़ाज़ा मनसब अल मुद्दई, तो उसने मुद्दई के मनसब को, उसका काम था नकल बयान करे और कहे ये इमाम अबू हनीफा ने कहा, इमाम अबू हनीफा ने कहा, और इमाम अबू हनीफा ने ये दलील देते हुए ये कहा, इमाम अबू हनीफा ने इस्तिदलाल करते हुए ये कहा, और इमाम अबू हनीफा की ये दलील फलानी दलील से सही है। उसका काम है तसहीह नकल करे, ना कि उस दलील को, अब कह तो रहा है कि इमाम अबू हनीफा ने कहा, लेकिन दलीलें खुद देना शुरू हो गए। तो जिस तरह कौल उसने नकल किया है, उसी तरह दलील भी वो क्या करे? नकल करे। ले जी, मुकदमा भी मुकम्मल हो गया, मुकदमा मुकम्मल हो गया जी। मुकदमा के अंदर क्या थी? तारीफ़ात का बयान। फ़न मुनाजरा की तमाम तर तारीफ़ात का बयान अल्लाह के फ़ज़ल से मुकम्मल हो चुका।